दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 अप्रैल यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, 1 तारीख की छुट्टी होने की वजह से, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको मौके मिल सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भाई मार्केट में क्या रैली आई, मतलब हालांकि ये रैली जो आपको दिख रही 1200 पॉइंट की 2.5% के आसपास, ये आपको केवल इंडेक्स में दिख रहे, स्टॉक के अंदर बुलिश नहीं थे। मतलब अगर आप अपनी पोर्टफोलियो देखोगे तो मुश्किल से थोड़ी बहुत आधा % कुछ ऐसा कुछ बुलिश थी, लेकिन ये जो रैली है केवल इंडेक्स में लाई गई है। बात समझ रहे हो आप। और इंडेक्स में क्यों लाई गई है, आपको कल मैंने ऑप्शन चेन में कुछ एग्जांपल समझाए थे जिसको हम आज फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन वन साइडेड रैली थी। कल की वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, बल्कि सुबह के व्यू में भी मैंने एक चीज आपको बोली थी, एकदम से बुलिश न बने, मार्केट खुलकर थोड़ा सा नीचे आ सकती है, उसके बाद वापस अगर दिन का हाई तोड़ेगी तो हम बुलिश बन सकते हैं। और इसका दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का कारण था स्विंग बनना। मैंने आपको कल 2-3 तरह के रीटेस्ट सिखाए थे। पहला रीटेस्ट क्या था, ये वाला था। दूसरा रीटेस्ट क्या था, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट। तीसरा रीटेस्ट क्या था, यहाँ पे समय बिताए उसके बाद ब्रेकआउट दे। अब आपको ना यहाँ पे दोनों मिल गए। दोनों कौन कौन से मिल गए, यहाँ पे देखिए। जब 500 का ब्रेकआउट आया तो ये रीटेस्ट मिल गया। फिर 48,800 यानी कि हमारे दूसरे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तो ये मिल गया। अब आपको समझ में आएगा दोस्तों कल कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी थी। वो 3 तरह के रीटेस्ट होते हैं, स्टॉक में सबसे ज्यादा काम करते हैं। इंडेक्स में तो करते ही करते हैं, स्टॉक में सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब ये देखिए, ये भी एक तरह से रीटेस्ट ही है, बात समझ रहे हो। एक तरह से इसको भी प्राइस एक्शन बोलते हैं। और ये 3 तरीके का होता है। तो आशा करता हूँ आपको तीनों पॉइंट आज समझने को मिल गए होंगे। और अगर किसी ने कल की वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छा प्लान भी किया होगा। बल्कि हमने भी पेपर ट्रेड करने के लिए यहाँ पे जब रीटेस्ट बन रहा था, मैंने भी एक स्टडी पोस्ट किया था गोल्ड साइड का, जिसमें मेरे ख्याल से 400, 500, 1000 पता नहीं भाई कितने पॉइंट में, लेकिन टारगेट उसमें 200, 250 पॉइंट का था जो कि हिट हो गया था। लेकिन वो कोई रियल पॉइंट नहीं है भाई, वो तो फेक पॉइंट है। मतलब वर्चुअल मनी से पेपर ट्रेड के पॉइंट होते हैं, वो कोई रियल पॉइंट होते हैं ना, ही रियल का प्रॉफिट होता है। लेकिन हमारी वीडियो के एनालिसिस के अनुसार मार्केट चली, इस बात की हमको खुशी है। और ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी कि भाई हर रोज आपकी स्ट्रेटजी फेल नहीं होगी जैसे हमारी यहाँ पे हुई थी। क्योंकि स्ट्रेटजी अगर आपको भरोसा है ना अपने सेटअप के ऊपर, तो जितने कम हो सके उतने सेटअप का उपयोग कीजिए। खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा सेटअप का उपयोग करोगे पजल हो जाओगे। तो कल का डिस्कस करते हैं भाई, कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। अब जो नया बाउंस बैक एरिया बन गया भाई, वो बन गया है पूरे 49,000 पे, जो कि एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और ऑल टाइम हाई आज मारा है, और अच्छा खासा ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने मारा है। अब आप बताइए कैसे बियरिश हो जाओगे, किस एंगल से आप नेगेटिव बन सकते हो ऐसी मार्केट में जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हो बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब हमको नेगेटिव बनने के लिए ना नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए, और जब तक नेगेटिव क्लोजिंग आएगी एक नया हाई लग जाता है। तो ये सिचुएशन आजकल मार्केट में चली हुई है। तो सिंपल सी चीज है, क्लोजिंग आई है 49,424 पे। एक चीज याद रखना, कल है भाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और आज हो गया इतना बड़ा मोमेंटम, तो कल ये इसको साइडवेज रख सकते हैं। जितना इग्नोर कर सको बैंक निफ्टी को इतना इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर इसको कल साइडवेज रखा तो दोनों साइड का थीटा खाया जाएगा ऑप्शन सेलर के द्वारा, कॉल साइड का भी पुट साइड का भी, दोनों साइड का थीटा खाएंगे। सबसे बड़ी बात है आज की, नोट कर लेना, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल कल बैंक निफ्टी में बड़ी बन जाए, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी यहां नीचे खिसकना शुरू कर दे 49,200 इस रेंज में आ जाए, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट इस रेंज में फंस जाएगी, दोनों साइड का प्रीमियम खाएगी। बैंक निफ्टी को उसी टाइम इग्नोर कर देना, निफ्टी पे फोकस कर लेना बैंक निफ्टी से अलावा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है और ये आज का हाई ऊपर, तो अब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई, आप समझ रहे हो ना, ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऑल टाइम हाई है। और जब रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, राउंड लेवल को पकड़ते हैं। अगला राउंड लेवल क्या है, 49,500, उसके अगला है 50,000। तो अगर फ्लैट खुल के 49,500 के ऊपर निकल के ऐसा स्विंग बना दे, या फिर ऐसा स्विंग बना दे तभी, या फिर ऐसा स्विंग बना दे, अगर यहाँ 49,500 के ऊपर निकल के या फिर आज के हाई के ऊपर निकल के अगर कोई ऐसा स्विंग बनाती है, तो मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, क्योंकि एक अच्छा प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो जाएगा।
पुट साइड तो भाई मैं जाऊंगा नहीं। अगर बड़ा गैप अप भी खुल गया बैंक निफ्टी में तो भी भाई इतना कुछ स्पेस बचेगा नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगी, गैप फिल करके फिर से रिकवरी कर सकती है और इसी रेंज में बन के बंद हो जाएगी, तो भी इग्नोर कर सकता हूँ मैं तो इग्नोर करूँगा भाई, बाकी आपकी मर्जी है। मैं अपना व्यू ही आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा शौक है थीटा लोगों को, सेलर को देने का तो दे सकते हो। एक्सपायरी है कल, इसको मुझे तो लगता है ज़्यादा चांस साइडवेज रखने के हैं बैंक निफ्टी। ये बाउंस बैक एरिया है 49,000 का। अगर बैंक निफ्टी फटाक से नीचे आ जाती है इस रेंज में और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है तो मैं उस बुलिश कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के, या फिर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से मैं यहाँ पे रिकवरी प्लान करूंगा इसी टारगेट के लिए जहाँ पे खुली थी। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड, मैं तभी कॉल साइड जाना पसंद करूँगा क्योंकि बाउंस बैक लेवल है। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल गई सीधा 49,000 के आसपास तो फिर हमको एक स्विंग नीचे बनने का इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ तक? 48,600 तक, ये जो आज का हाई ब्रेकआउट है यहाँ तक फिर मार्केट खिसक सकती है। लेकिन कब? पहली कैंडल छोटी बने, नेगेटिव बने, फिर दिन का लो यानी कि 49,000 का लेवल भी टूटे, इस तरीके का स्विंग भी बने, तब हम 48,600 तक प्लानिंग मैं 48,600 तक प्लानिंग करूंगा दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, तभी मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अदरवाइज पुट साइड नहीं जाऊंगा या फिर मैं बैंक निफ्टी के अंदर काम ही नहीं करूंगा क्योंकि इसकी भाई कल है एक्सपायरी, तो बच के रहिएगा। जो जरूरी लेवल थे वो मैंने आपको बता दिए। अब निफ्टी देखिए, निफ्टी में मैं फोकस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी अभी थोड़ा सा दूर है ऑल टाइम हाई से और अच्छा मोमेंटम भी पेंडिंग है निफ्टी के अंदर। हालांकि आज बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, निफ्टी में भी अच्छा मोमेंट, लेकिन इसमें 1% का आया है। बैंक निफ्टी में आज फिर भी 2.5% का मूव, बहुत बहुत होता है भाई इंडेक्स के अंदर, ठीक है। और निफ्टी में भाई सेलिंग एरिया है 22,684 680 यानी कि 22,700 के पास। क्लोजिंग आई है 22,643 के आसपास, रेजिस्टेंस के काफ़ी नज़दीक है। और आज की अगर मैं बात करूं सुबह का व्यू देखिए, गैप अप ओपन हो सकती है, डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, मार्केट के पास घूमने के लिए बड़ी रेंज है, एकदम से बुलिश बेरिश न बने, एक स्विंग जरूर बनने दें, फिर वापस अगर मार्केट खुलकर थोड़ा नीचे आ सकती है फिर वापस दिन का हाई तोड़े, गैप पड़ने के बाद फिर हम बुलिश बन सकते हैं। तो फिर मैंने डेटा भी अपडेट किया था, निफ्टी का डेटा फ्लैट था भाई उस टाइम पे, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव था। और हो इसके बाद क्या भागी है, खासकर बैंक निफ्टी स्टडी भी मैंने पोस्ट की थी और इसमें पता नहीं कितने का हाई है, मेरे ख्याल से इसमें कहीं 1000 का हाई ना हो गया क्योंकि 1 बजे के बाद मार्केट मैंने देखी नहीं। हालांकि भाई ये कोई रियल ट्रेड नहीं है, ये कोई पेपर ट्रेड, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, जब कभी कभी दे देता हूँ अगर बनती है तो, ताकि जो व्यू मैच कर रहे हैं वीडियो देख के एनालिसिस खुद सीख रहे हैं जो लोग, वो भी इसके साथ भी अपना व्यू मैच कर सके कि कहाँ पे किस रेंज पे मार्केट जा रही है। तो कॉल टिप्स के लिए तो भाई भूल के भी ना आना इस चैनल पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो जाके। कॉल टिप्स के लिए नहीं भाई, सीखने के लिए आना, ठीक है। ना तो ये कोई पेड ग्रुप है, ना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं, ना ही देखिए अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर है। तो भाई ऐसे चैनलों से बच के रहना। ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को या चैनल के नाम से किसी को एक पैसा, एक फूटी कोड़ी कॉल टिप्स के लिए ना दें, ठीक है। और सीखने के लिए आए भाई, जितना मेरे से बन पड़ता है, डेटा की कैसा चल रहा है, जो भी मेरे से बन पड़ता है अपडेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। अब निफ्टी को देखिए भाई, निफ्टी की क्लोजिंग 22,643 पे आई है। सीधा सिंपल है भाई, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 700 के आसपास इसको टच करती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से ब्रेकआउट करती है 700 के लेवल को, तो हमको जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिला है, निफ्टी में पेंडिंग है 100-150 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। निफ्टी में भी कल हमने यही सीखा था, 22,500 राउंड लेवल था, हमने क्या डिस्कस किया था, खुले इसको टच करे, रीटेस्ट करे, फिर से अगर हाई ब्रेक करेगी तो एक अच्छा स्पेस 22,600 तक का है। हालांकि ये 70-80 पॉइंट और ऊपर जाके आए, लेकिन 600 तक का हमारा स्पेस था निफ्टी के अंदर भी। लेकिन निफ्टी को अगर आप देखोगे इतनी बड़ी कैंडल नहीं बन रही थी, निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप कर रही थी लोगों को, मतलब बीच बीच में छोटी छोटी कैंडल बना के, इसलिए मैं निफ्टी पे फोकस नहीं किया। लेकिन कल मैं निफ्टी पे फोकस कर सकता हूँ क्योंकि भाई निफ्टी का क्या है कि अभी मोमेंटम पेंडिंग है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने तो भाई बहुत जल्दी से इसको कवर कर लिया है,
पूरे मोमेंटम को कवर कर दिया है, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन तक पोज कैंडल बनाना अच्छा रहेगा, तभी जो रैली है वो हेल्थी रैली कहलाएगी। निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से दूर है, तो वहाँ तक एक मोमेंटम हम प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड कब प्लान कर सकते हैं निफ्टी में? बहुत बड़ा गैप अप अगर खुल गई 800 के आसपास, 750 के आसपास, और गैप अप खुल के एक नेगेटिव कैंडल बना दी, फिर लो ब्रेक हो गया और इस तरीके का स्विंग बनते हुए अगर नीचे आ रही है, तो मैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करूंगा। ये जो आज का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक के टारगेट के लिए, क्योंकि ये फिर बाउंस बैक लेवल हो जाएगा। अगर दोपहर पहले यहाँ तक आ गई तो दोपहर बाद फिर यहाँ से रिकवरी भी कर सकती है, ठीक है। या फिर भाई 22,600 के नीचे निकलना शुरू कर दे, क्योंकि असली जो पॉइंट देखोगे ना वो 22,525 पे है, जहां से मोमेंटम शुरू हुआ है। तो सपोर्ट या बाउंस बैक लेवल कहाँ है? 22,525 500 के बीच है। चलिए मैं यहाँ पे भी एक मार्किंग कर देता हूँ। 22,500 से लेके 520-25 के आसपास क्या है, अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। तो अगर 22,600 के नीचे अगर निकलती है, कोई स्विंग बनाती है, तो 22,520 तक निफ्टी में प्लानिंग कर सकता हूँ 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड। हाँ, अगर निफ्टी दोस्तों गैप डाउन ओपन होगी तो भी इग्नोर कर देना, फिर निफ्टी इस रेंज में फंस के रह जाएगी, क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ मोमेंटम मिलेगा नहीं। अगर गैप डाउन खुल के रिकवरी भी करती है, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाती तब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे। 22,680 से 700 के बीच के सेलिंग एरिया को बिल्कुल याद रखना। यहाँ से मार्केट टच करके लोगों को ट्रैप करने के लिए गिरा अपने आप को गिर सकती है, ठीक है। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों मैं बात करूं, ऑप्शन चैन में समझिए क्या बताया था भाई, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मंदड़ियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि इंदामनी जा जाके कॉल राइट करके गए, तेजड़िए कम, थोड़े से तेजड़िए बैठे हैं, तो ज़्यादा लोगों का पैसा कम लोगों के पास जाएगा, तो क्या करना होगा? भगाना होगा मार्केट को। मार्केट जब भागेगी तो ये वाले भागेंगे, और ये भागेंगे तो इनका पैसा ही जो कम लोग हैं इनके पास जाएगा। बात समझ रहे हो आप? इसके ऊपर मैं ब्रीफली एक वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन चैन को इस तरीके से कैसे देखें, मतलब आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत गजब की चीज़ है, कभी सिखाऊंगा आपको, टाइम लगा जब। अब देखिए ऑप्शन चैन में बैंक निफ्टी में देखिएगा 22,650 क्लोजिंग है, स्पॉट प्राइस है। 700 के ऊपर अगर निकलती है तो अगला टारगेट 800 का है, और 600 के नीचे निकलती है तो फिर 600, 550, 500 हर जगह पे सपोर्ट है भाई। इसलिए मैं बोला कि पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद भाई ऑप्शन चैन देखेंगे, उससे पहले तो मतलब ही नहीं है। बैंक निफ्टी का देखिए आप। भाई बैंक निफ्टी का देखना, ये देखिए कितना भर भर के भाई माइनस देखना शुरू करना, कैसे लूटा गया है भाई, ये देखना एक बार। 1,06,038, 35, 35, 8, 21, 32, 65, 51, 55, जो लोग ऐसे बैठे ना दूर की स्ट्राइक प्राइस लेके, उनका प्रीमियम भी 221 हो गया भाई। मतलब ये लोग ना, आप देखोगे ना, ये 221 को प्राइस हुआ है ना, ये 1 रुपए पे था। चेंज देखिए 200 रुपए 25 पैसे हो गया है। बात समझ रहे हो? ये 1 रुपए का प्राइस 200 पे हो गया, तो जो ऑप्शन, जो मंदड़िए बैठे थे ना, उनकी क्या हालत हुई। ये देखिए जितने भी माइनस हुए ना, ये यहाँ पे कल हमको प्लस दिख रहे थे, क्योंकि ये हर स्ट्राइक प्राइस को इतनी दम लगा के बैठे थे। और कल हमने यही डिस्कस किया था कि ये ज्यादा लोग हैं और इस साइड बैठे थे कम लोग। तो हमने क्या डिस्कस किया था? ज्यादा लोगों का पैसा खाने के लिए कम लोगों को हिम्मत दिखानी होगी। मार्केट शूट किया, सबने एग्जिट किया, और इन सब का पैसा गया मंदड़ियों के पास। ये होता है भाई असली साइकोलॉजी का गेम। अब देखिए, अब इतना कुछ नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में, कल एक्सपायरी है। अब लूटे पिटे ऑप्शन का प्रीमियम देखिए आप, मिलेगा ही नहीं आपको। 49,300 पे है, 49,000 पे है, तो 400-300 के नीचे निकलते हैं तो 49,000 टच करके फिर से वापस निकल सकते हैं। ऊपर देखिए केवल 49,500 पे है, उसके बाद सीधा 50,000 पे मिलेगा। तो 49,500 के ऊपर निकले, स्विंग बनाए, तो जैसा कि हमने चार्ट में डिस्कस किया 50,000 तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, एनालिसिस है मेरी। बाकी भाई आप बता देना कमेंट करके कैसा हो सकता है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूर तुम लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।